कराची से मैं हूं सफदर रज़वी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और रमज़ान का चांद आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, लेकिन हम रमज़ान का चांद कहां से देखेंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक नई ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है, जहां से रमज़ान का चांद भी दिखाया जाएगा और ईद का चांद भी दिखाया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, कराची में वाहिद एक ऑब्जर्वेटरी थी जो जामे कराची में कायम है और अब एक और ऑब्जर्वेटरी कायम हो गई है जो NED यूनिवर्सिटी में कायम की गई है। इस वक्त हम ऑब्जर्वेटरी के सामने मौजूद हैं, जहां पर स्पेस के इवेंट को कैप्चर किया जाता है, कहकशाओं, सितारों, सैयारों की तस्वीर और वीडियोस ली जाती हैं, उस पर रिसर्च की जाती है। आइए हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वेटरी में क्या हो रहा है। इससे पहले जो ऑब्जर्वेटरीज डेवलप हुई हैं वो साइंसेस में हुई, लेकिन इंजीनियर्स यूनिवर्सिटीज़ में एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट था। 2018 में हमने स्टार्ट किया एंड वी हैव नथिंग टू स्टार्ट विथ। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। एंड नाउ इन द स्टार्ट ऑफ द 2025 वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट 5 to 6 टेलीस्कोप्स मौजूद हैं। हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल की ऑब्जर्वेटरी डेवलप हो चुकी है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज 14 इंच की टेलीस्कोप बिल्ट इन है, माउंट कर दी गई है। आइडिया सिंपल है कि 3 चीज़ें लेवल पे हमें देखना है। नंबर 1, एक है कोलैबोरेशन विद अदर स्पेस एजेंसीज, जिनके ज़रिए हम काम कर सकें, क्योंकि आजकल हर स्पेस एजेंसीज में हमारे पास इंजीनियर्स की डिमांड है। नंबर 2, आउटरीच। हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को यहाँ जो मौजूद है हमारे पास अवामुन्नास, उनको हम इस बात पे शऊर पैदा करें कि यार स्पेस साइंसेस भी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती है। ये चाँद, सितारे, सूरज, कहकशाएँ, ये जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इन सब पे इनकी कोई वजूहात है। इस पर सोचें आप, क्योंकि इतनी अर्बनाइजेशन हो चुकी है, इतनी सिटी लाइफ इतनी महंगी कि हम लोग सनसेट और सनराइज़ भी नहीं देख पाते। तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए कि ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है और लोग इससे आकर मुस्तफ़ीद हों। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिसर्च। इसमें जो हमारे पास डाटा आता है, हम जो लाइव स्ट्रीमिंग करके डाटा कैप्चर करते हैं, ये डाटा आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। मीन्स जो कराची साइट का जो विज़न है वो सिर्फ कराची से ही मिल सकता है। आपने किसी स्टार को किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी पर्टिकुलर नाइट शो पे देखा, तो वो आपको सिर्फ कराची ही से मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ से डीप स्काई का, प्लैनेट्स का, सन का, मून का, हम इन टेलीस्कोप की मदद से डाटा कैप्चर करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डाटा एनालिटिक्स का दौर है, अब डाटा कंप्यूटिंग का दौर है। तो हमने इन टेलीस्कोप्स के ज़रिए जो डाटा हमारे पास आ रहा है, जो हम खुद कैप्चर कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो रॉ डाटा है, एंड वी आर ट्राइंग कि हम उसके अंदर रिसर्च करके उस चीज़ों को कैप्चर कर सके जो हिडन पैटर्न्स हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे जहन में ये चीज़ आ गई और NED यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को इनिशिएट किया। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इनिशिएट किया कि ठीक है, वी शुड हैव आवर ओन ऑब्जर्वेटरी, और हम रियल टाइम डाटा कैप्चर करके उसके अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मशीन लर्निंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डाटा माइनिंग्स के जो टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं, वो अप्लाई करके हम कंट्रीब्यूट कर सकें। बल्कि इसी हवाले से मैं एक बात आपसे और भी कहूँ कि अभी पिछले 2 साल से यूनेसा के प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे, वी आर प्रेजेंटिंग आवर रिसर्च एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स वी आर मेक आवर सेल्फ केपेबल कि हम अपना डाटा इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर सकें। हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन है और ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, एक तो है जो आउटरीच है, यानी कि वो सिर्फ इसका ही एक अपनी दुनिया है, विटनेस करें आप स्टार्स को, सन को, सोलर सिस्टम को आप विटनेस करें आई के साथ। In 2024, now we have a link with the NASA, ESA, JAXA and Azerbaijan Cosmos, Azer Cosmos as well. इन सब के साथ हमारे अब कम्युनिकेशंस है और इंशाल्लाह हम अब मज़ीद एक्चुअल रियल रिसर्च पे बहुत जल्दी करेंगे। और अभी आपका दूसरा कि रोहित हलाल वगैरह का, तो ऑब्वियसली ये ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। मतलब अभी भी इंशाल्लाह ताला जो अब हमारे अपकमिंग रमज़ान है, तो इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग आवर सेशन, जिसमें हम अपने ऑब्जर्वेटरी से इंशाल्लाह चांद रोज देखने की कोशिश करेंगे। ये हम बात कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंस्टीट्यूट्स के हवाले से हमारे पास ये दूसरी बड़ी एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी है, और इसमें जो इस वक्त टेलीस्कोप लगी हुई है वो यकीनन सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप है, जो फुली कंप्यूटराइज्ड है, 14 इंच की है, और ऑब्वियसली इज हेल्पिंग अ लॉट हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ में और हमारी आउटरीच में, इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट।
डिफरेंट प्रोजेक्ट, हम कुछ रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम कुछ आउटरीच इवेंट्स पे काम कर रहे हैं. तो अराउंड हमने वी हैव डन 50+ आउटरीच इवेंट्स अप टिल नाउ, दैट वाज लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट एज वेल. तो इन आउटरीच इवेंट्स के अंदर हमने डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करे, जिसमें वर्ल्ड स्पेस वीक्स है, इंटरनेशनल ऑब्जर्व द मून नाइट्स हैं, और उसके अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो हमने इसमें कवर अप करे. सो हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि हम जो लोकल कम्युनिटी है उनको एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज जो है वो गिव इन थ्रो करें विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इक्विपमेंट. जैसे हमारे पास डिफरेंट टेलीस्कोप्स हैं, हमारे पास सिलेस्ट्रॉन की एक 8 इंच की अल्ट्रा एज टेलीस्कोप्स हैं, सोलर टेलीस्कोप है, एस्ट्रीन है, KI स्मार्ट टेलीस्कोप है, एक हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी है. तो हमारा जो मेन टारगेट है और द मेन है कि हम इन टेलीस्कोप्स के ज़रिए जो डिफरेंट जनरल पब्लिक है, वी विल जनरेट द अवेयरनेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड देयर इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप्स. हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था विद द नेम ऑफ सोलर स्पॉट सन स्पॉट डिटेक्शन. तो हमारे पास सन के ऊपर कुछ सोलर स्पॉट्स आते हैं, तो हमने उसकी डिटेक्शन के ऊपर वर्किंग करी. हमने कुछ नासा का SDO का डेटा सेट लिया, हमने उस पर कंप्यूटर विजन और डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई करके हमने फॉरकास्टिंग करी कि व्हाट विल बी द और कहाँ when will be and where will be the next sun spot. उसके लिए हमने उसकी वैलिडेशन और उसकी टेस्टिंग के लिए हमने हमारी सोलर टेलीस्कोप है, हमने वो सोलर टेलीस्कोप यूज़ करते हुए हमने उसकी वैलिडेशन उससे फिर सोलर टेलीस्कोप से सन की कुछ इमेजेस ली. फिर हमारा जो एक मॉडल था वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि इस दिन के अंदर इतने सन स्पॉट्स आएंगे. तो हमने अपनी फिर टेलीस्कोप से वो इमेज लेके फिर वो वैलिडेशन टेस्टिंग कराई कि जो है वो सन पे ये सन स्पॉट्स आ रहे हैं और किस लोकेशन पे आ रहे हैं. माउंट जो है वो हमारा कंप्यूटराइज माउंट है, कंप्यूटराइज और रोबोटिक माउंट है. होता क्या है कि अगर हम कोई स्लेशल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कोई जुपिटर या सैटर्न कोई कैप्चर करना चाह रहा हूँ, लॉन्ग कैप्चर इमेज, तो हमारी अर्थ रोटेट होती है उससे. तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर बिस का एक वन ऑफ द ब्रांडेड माउंट हमने जो है प्रोक्योर करा है, तो वो दे आर इनफ कैपेबल टू कैप्चर द लॉन्ग कैप्चर्ड इमेजेस. तो हम उसको यूज़ करते हुए वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू द, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि हम जुपिटर को कैप्चर करना चाह रहे हैं या सैटर्न को कैप्चर करना चाह रहे हैं. तो वो उस अपने आप को उसकी स्पीड के हिसाब से रोटेट करता है और हम एक लॉन्ग कैप्चर इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट स्लेशल ऑब्जेक्ट की कैप्चर कर सकते हैं. अभी रिसेंटली अपनी टेलीस्कोप के जरिए प्लैनेटरी परेड का कभी इवेंट हुआ था, जिसके अंदर वहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स जो थे वो एक पूरी अलाइनमेंट के फॉर्म पर शो हुए थे. हमने उस पूरे इवेंट को कवर करा विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेस्ट्रॉन 14 इंच टेलीस्कोप. नाज़रीन, कराची में कायम होने वाली इस दूसरी ऑब्जर्वेटरी के बारे में NED यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का क्लेम है कि ये अपनी नौयत की ऐसी कंप्यूटराइज ऑब्जर्वेटरी है जो पाकिस्तान में कहीं और मौजूद नहीं है, जबकि दुनिया में कंप्यूटराइज ऑब्जर्वेटरी में ये चंद एक ऑब्जर्वेटरीज में से मौजूद है. अब रिसर्चर्स सितारों, कहकशाओं और सैयारों के बारे में घर से बैठकर और या फिर इस ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रिसर्च कर सकेंगे.